कल आपको प्रोनाउन बताया कल आपको प्रोनाउन बताए थे जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भरने का तरीका बताया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है कि कल मैंने आपको लिखवाए भी थे, उसमें आपने देखा कि सब्जेक्ट को देख कर भरते हैं। आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवा रहा हूँ जिसका नाम है डिग्री। डिग्री क्या होती है? देखो, डिग्री जो है वो होती है एडजेक्टिव की। डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं आपको पता है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे वह काला है, काला उसकी विशेषता हो गई। मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब क्या होती है? विशेषण। तो डिग्री जो है वो किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण, अब डिग्री जो है, डिग्री के कितने भाग हैं? डिग्री के 3 भाग हैं। डिग्री के कितने भाग हैं? 3 भाग। जिस तरह वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक इसी प्रकार डिग्री की भी फॉर्म होती है। डिग्री फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन डिग्री के अंदर हम फॉर्म नहीं कहते। डिग्री में क्या है? इनके नाम है। जैसे फर्स्ट फॉर्म का नाम है पॉजिटिव डिग्री। सेकंड फॉर्म का नाम है कंपेरेटिव डिग्री। और थर्ड फॉर्म का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री की 3 फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म जिसको नाम दिया गया है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड फॉर्म जिसको नाम दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड फॉर्म जिसको नाम दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री। अब तीन फॉर्म हो गई, तो इनको 3 क्यों कहा गया? देखो, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, अब अपन ये समझेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। पॉजिटिव डिग्री किसी एक के गुण या दोष को अगर अपन को बताना हो तो अपन पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी एक के गुण या दोष को प्रदर्शित करना हो या बताना हो तो उसके लिए आपको पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है। कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सेकंड फॉर्म कहाँ प्रयोग होगी? कंपैरेटिव डिग्री कहाँ प्रयोग होगी? किन्हीं दो के मध्य, दो वस्तु है, दो व्यक्ति है, किन्हीं दो के मध्य अगर हम उनके गुणों की आपस में तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे ज्यादा काला है, कम काला है, जो भी है, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो उसके लिए आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ करना है? किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तुओं के मध्य उनके गुण या दोषों की आपस में तुलना करें तो अपने को कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्री पूरे एक से अधिक, 2 या 3 या 5 या 10, एक से अधिक, 2 से अधिक पूरे समूह में से किसी एक के गुण या दोष को आपस में तुलना करें, उसके गुण या दोष को अपन बताएं तो उसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। किसी पूरे समूह में से, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई क्योंकि राम की एक की अपन विशेषता बता रहे हैं। सेकंड, राम मोहन से अच्छा है, तो राम और मोहन में अपन ने आपस में तुलना कर दी, तो राम मोहन से अच्छा है, यानी कि राम और मोहन में आपस में तुलना हुई। तीसरा, जैसे राम पूरी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो पूरी कक्षा का मतलब ये हो गया कक्षा में 2 से अधिक लड़के हैं, 3 है, 5 है, 10 है, 20 है, उन सब में राम सबसे अच्छा लड़का है, तो वहां पे अपन सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव की होती है। इसकी कितने फॉर्म में होती है? 3 फॉर्म होती है। पहली फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री,
सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं पहले आपको इसको लिखवा देता हूं कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहां होता है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहां होता है और सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहां होता है। अभी बताते, लिखो आप। पॉजिटिव डिग्री, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने या प्रदर्शित करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहां करते हैं, किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को बताने या प्रदर्शित करने के लिए पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। फिर है कंपैरेटिव डिग्री, किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु के मध्य उनके गुण या दोष की आपस में तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहां होगा, किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु के मध्य उनके गुण या दोष की आपस में तुलना करें तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आप उतार लें इनको। उतार लिया। अब है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक पूरे समूह में से किसी एक के गुण या दोष को बताना हो या प्रदर्शित करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहां होगा, दो से अधिक पूरे समूह
में से किसी एक के गुण या दोष को बताना हो या प्रदर्शित करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि 3 फॉर्म में होती है इसकी, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। अब ये तो आपने पढ़ा कि कैसे, ये कहाँ कहाँ भरी जाती है। अब इसको भरेंगे कैसे, आप इसको बनाओगे कैसे? देखो, इसका सिंपल सा तरीका ये है, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो सिंपल होती है। फर्स्ट डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री वो बिल्कुल साधारण होती है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, अधिकतर कंपैरेटिव डिग्री, अधिकतर, पूरी सारी की बात नहीं कर रहा मैं, अधिकतर कंपैरेटिव डिग्री के पीछे ईआर लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और अधिकतर सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। कुछ डिग्रियां ऐसी होती है जिसमें अधिकतर पीछे ईआर लगाने से वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी और ईएसटी लगाने से वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। अब इसको आपके पेपर के अंदर, परीक्षा के अंदर जब आपका पेपर होगा, उस पेपर के अंदर जो डिग्री का प्रश्न आता है वो 2 नंबर का प्रश्न आता है, ये हमेशा ध्यान रखना। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा, और ये 2 नंबर जो आएंगे, ये प्रश्न जो आएगा वो आएगा फिलअप के रूप में, यानी कि रिक्त स्थान के रूप में। रिक्त स्थान के रूप में आपको ये प्रश्न आएगा। कोष्टक में आपको डिग्री दी हुई होगी, एडजेक्टिव आपको कोष्टक में दिया होगा, एडजेक्टिव कोष्टक में दिया हुआ होगा। आपको इस एडजेक्टिव का सही फॉर्म इस फिलअप में भरनी है। सही फॉर्म का मतलब इस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आएगी या कंपैरेटिव डिग्री आएगी या सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा। अब फिलअप के अंदर पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री कैसे भरेंगे, अब आपको ये सीखना है। अब डिग्री भरने का भरने के नियम। फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री कहां भरी जाएगी? देखो, यदि पॉजिटिव डिग्री, यदि रिक्त स्थान जो आपको फिलअप दे रखा है उस फिलअप के पहले एज या तो ये हो, या रिक्त स्थान के तुरंत पहले सो या एज हो, तो रिक्त स्थान में पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। यानी कि पॉजिटिव डिग्री भरने का नियम क्या हुआ? पॉजिटिव डिग्री भरने का नियम हुआ, यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले एज, सो या तुरंत बाद एज हो तो रिक्त स्थान में आपको पॉजिटिव डिग्री भरनी है। यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत पहले सो, एज और रिक्त स्थान के तुरंत बाद एज हो तो रिक्त स्थान में कोष्ठक में दिए गए एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। पॉजिटिव डिग्री
भरेंगे। यानी कि यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत पहले सो एज क्या हो, सो एज, और रिक्त स्थान के तुरंत बाद एज हो, तो रिक्त स्थान में कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव की आपको कौन सी डिग्री भरनी है, पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। कोष्टक में आपको एडजेक्टिव दिया हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ होगा, आपको कोष्टक के अंदर एडजेक्टिव मिलेगा, उस एडजेक्टिव की आपको पॉजिटिव डिग्री भरनी है। 2 कंपेरेटिव डिग्री। यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द हो, तो रिक्त स्थान में दिए गए एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री भरेंगे। यानी कि कंपेरेटिव डिग्री कहां भरेंगे, यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द हो, कौन सा शब्द हो, देन, देन शब्द हो, तो रिक्त स्थान में दिए गए एडजेक्टिव की कंपेरेटिव डिग्री भरेंगे। इसको उतार लो। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री भरने का कैसे भरोगे, यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो, तो रिक्त स्थान में कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री कहां भरेंगे, यदि दिए गए रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो, कौन सा शब्द हो, दा शब्द हो, तो रिक्त स्थान में कोष्टक में दिए गए एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। अब नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आप एक ही चीज ध्यान रखो, आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आप एक चीज ध्यान रखना, यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले देन, तुरंत बाद में देन शब्द हो, तो रिक्त स्थान में कंपेरेटिव डिग्री भरोगे। यदि रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो, कौन सा शब्द हो, दा, तो उसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री भरनी है। अब तीसरा जो पॉजिटिव डिग्री का है, उसमें आप इतना ही ध्यान रख लेना कि तुरंत पहले दा शब्द और तुरंत बाद देन शब्द नहीं हो। क्या हो, तुरंत पहले दा शब्द नहीं हो और तुरंत बाद देन शब्द नहीं हो, तो रिक्त स्थान में आपको कौन सी डिग्री भरनी है, पॉजिटिव। वैसे तो इसका ओरिजिनल जो नियम है वो तो आपको मैंने लिखवा दिया, लेकिन सरलता के लिए आपको ये बता रहा हूं कि रिक्त स्थान के तुरंत पहले अगर दा शब्द नहीं है
और रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द नहीं है तो आप पॉजिटिव डिग्री भर लो। ये 3 नियम है, बहुत ही सिंपल है, साधारण है, एकदम आसान है। क्या नियम है? पहला इतना सा ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द हो तो कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे, रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो तो सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे, रिक्त स्थान के तुरंत पहले न दा है न देन है तो अपन उसके अंदर पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। अब आप इसको उतार ले। तो डिग्री अभी आपको भरना बता दिया कि हम रिक्त स्थान, आपको रिक्त स्थान ही आएगा, तो रिक्त स्थान में आप डिग्री कैसे भरेंगे ये आपको मैंने अभी आज आपको बता दिया कि रिक्त स्थान में अगर रिक्त स्थान के तुरंत बाद देन शब्द हो तो कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे, रिक्त स्थान के तुरंत पहले दा शब्द हो तो सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे, रिक्त स्थान के तुरंत पहले न दा है न तुरंत बाद न देन है तो आप इसमें पॉजिटिव डिग्री भरेंगे। आप आज जो है आप इस नियमों को याद करोगे पूरे। आपके पास अगर फेयर कॉपी में अगर आप लिख रहे हैं तो फेयर कॉपी में आप इसको उतारोगे, और अगर आप फेयर में नहीं लिख रहे, आप रफ कॉपी में लिख रहे हो तो आप इसको उतारना और इन नियमों को याद करना। अगर आप इन नियमों को याद, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ये छोटी बस एक लाइन का नियम है आपके सामने है, एक लाइन में याद रखना है।